जी माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम दो बातें सिर्फ कहेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं, लेकिन वो सुन रहे होंगे। जब हम लोग क्षेत्रों में घूम रहे हैं तो एक बड़ी समस्या लेखपालों की तरफ से आ रही है, उसको दिखवाने के लिए हम निवेदन करेंगे। ये गोंड और खरवार के सर्टिफिकेट का मामला है, क्योंकि कुछ तहसीलों में बन रहे हैं, कुछ तहसीलों में नहीं बन रहे हैं। लाख कहने के बाद भी शासनादेश मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जाता है, लेकिन निचले स्तर पर लेखपाल उसको मानने को तैयार नहीं है। इसको दिखवा लें। दूसरा मेरा एक निवेदन है, पिछली 2017, 18, 19 में एक जांच हुई थी 17 जिले का भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच कराई गई थी। उनके निर्देश पर जांच रिपोर्ट भी आ गई, समीक्षा भी हो गई है और वो रिपोर्ट दिल्ली भिजवानी है। और उस रिपोर्ट को हम, संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नौजवान जब मिलता है तो एक ही बात कहता है कि नेताजी जो सर्वे हुआ, जांच हुई, सरकार आपकी सब कुछ कर रही है, रिपोर्ट दिल्ली क्यों नहीं गई। मैं भी कहता हूं कि भाई हम लोग लगे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार अपनी है, हम लोग उसको दिल्ली भिजवाएंगे। इसको भी दिखवा लें ताकि ये समाज से नौजवानों के प्रति बड़ा रोष है इस बात को लेकर के कि हम लोग तो चुन के आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी बात करनी होती है तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो इस नाते माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बहुत अच्छा लगा एक काम कि जिस बात को अभी हमारे पूर्व के सदस्य ने कहा, घरौनी का मामला। आबादी की जमीनों में 1 या 2 नंबर होते थे, 400-500 परिवार के लोग, हजारों परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन विवाद वहीं से शुरू होता है और थाने और न्यायालय तक चला जाता था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि हम मिनिस्टर खुद जाकर के हम सब लोगों ने घरौनी वितरण किया। तब हम लोगों को भी पता लगा कि एक ही नंबर में 400, 500, 1000 परिवार रहता है या 2 नंबर में। अब जो परिवार जहां रह रहा है उसका सीमांकन करके उसके नाम से नंबरिंग करके उसके खाते में दर्ज हो रहा है। ये काम बहुत ही सराहनीय। इससे थाने पर भी गरीब नहीं जाएगा, ये न्यायालय में भी मुकदमे नहीं जाएंगे और गरीब को न्याय मिलेगा। इसी बात को कहते हुए हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के चर्चा का समर्थन करते हुए अपनी बारी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय रहता है कि ये सुबह सारे हमारे माननीय सदस्य स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और एक अच्छे जनहित के अंतर्गत यहाँ पर डिबेट करें। सबका डिबेट का अलग अलग विषय हो सकता है, अलग अलग मत हो सकता है, पॉलिसीज हो सकती है, लेकिन लक्ष्य सबका एक है कि हम जनहित में कैसे